तो देखो, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत HTML को देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं कि HTML के अंदर और भी डीप डाइव करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे HTML की। तो चलिए आगे बढ़ते। ये हमारा पिछली बार का पेज था, इसको ओपन कर लिया है मैंने, और हमने कुछ इसके ऊपर देखा था इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या देखा था वो देख लेते। आपको मैंने टैग्स के बारे में बताया था, और मेन एमिट एब्रीविएशन आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ से इसको अगर मैं लाइव कर लेता हूँ, तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको कल एक हेडिंग टैग बताया था। ये हेडिंग टैग जो है H1, ऐसे इसके और 6 फॉर्मेट है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक है। तो आप यहाँ पर सारे के सारे लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया, तो H2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और उसके अंदर सेम कंटेंट में यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो H2 लिखा मैंने और सेम कंटेंट गया इसके अंदर। फिर मैंने H3 लिखा और सेम कंटेंट गया इसके अंदर। और हाँ, ये HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, यानी केस सेंसिटिव जिसको अगर आप थोड़ी बहुत भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो उसको फ़र्क हो जाता है। अगर आप स्मॉल लेटर को अपर लेटर में लिखते हो तो उसको फ़र्क हो जाता है। इसके लिए इसको अगर आप H3, अभी मैंने ऊपर H2 स्मॉल में लिखा, अब यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख देता हूँ H2, अब H3 लिख देता हूँ, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको कैपिटल स्मॉल सब चलता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं यहाँ पर स्मॉल में लिखना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्मॉल में लिख दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो H3 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ। और उसके बाद में H4 आ जाता है हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर H5, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है H6। तो मैं आपको 6 टाइप बता रहा हूँ इसके। अब यहाँ पर जाते हैं हम, और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको हेडिंग्स देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी हेडिंग का यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ टैग हमने देख लिया पिछली बारी, वो भी बहुत काम का है। अब HTML के अंदर पैराग्राफ टैग है, उसके साथ साथ और अलग अलग टैग्स है जो कि हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज इंक्लूड करना है, तो मैं एक इमेज img नाम का एक टैग है वो यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो, ये img नाम का जो टैग है ये नॉन एम्प्टी टैग है। नॉन एम्प्टी यानी कि क्या है कि जितने भी हमने टैग्स देखे वो स्टार्ट होते थे यहाँ से और एंडिंग होते थे, यानी कि उसके अंदर क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर एक जो हमारा एलिमेंट था वो ऐसा था, इसको टैग्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा एंड होता था, ये उसका स्टार्ट था और ये उसका एंड था। तो हर एक एलिमेंट का स्टार्ट। लेकिन जो इमेज टैग है इसका ऐसा नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और एम्प्टी नहीं होता है, ये ऐसा रहता है, बस ये ख़त्म नहीं होता है। अब इसके अंदर आपने 2 चीज़ें देखी होंगी। यहाँ पर देखो, ये SRC और अल्ट, ये क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। तो इसके अंदर जो SRC है, और ये देखो, ये इस SRC को बोलते हैं हम यहाँ पर एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये जो रहता है नेम है एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे जो चीज़ है वो है वैल्यू। तो नेम और वैल्यू यानी की वैल्यू बोल सकते हैं, इसको की बोल सकते हैं, और उसकी ये वैल्यू है। तो ये एट्रीब्यूट एक वैल्यू चाहता है, यहाँ पे उसको एक वैल्यू चाहिए। जैसे कि SRC देखा, और एक अल्ट भी देखा था हमने, उसके भी सामने कुछ ऐसा ही चित्र बना हुआ था, और फिर जाके हमारा इमेज टैग खत्म हुआ था। ठीक है, तो अल्ट और SRC ये दोनों एट्रीब्यूट है इमेज टैग के। इमेज टैग के ये दोनों एट्रीब्यूट है, इनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और ये की वैल्यू पेयर में आते हैं, इसके अंदर इसको की बोलेंगे हम, और यहाँ पे जो आएंगी चीज़ वो आएंगी उसकी वैल्यू। तो मैं दे देता हूँ अभी हमारा इमेज टैग तो आ गया है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। अभी इमेज आ गया है, लेकिन यहाँ पर जाएंगे हम तो कुछ इमेज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे को एक इमेज चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। हमारे इस फोल्डर के अंदर मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी होंगी। सपोज मेरे पास एक ये इमेज है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X कर लेता हूँ, और हमने जो अभी बनाया है नया फोल्डर, उसमें हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा पहले, तो मुझे ओपन फोल्डर, और कहाँ है ये, डेस्कटॉप पे ये हमारा ये फोल्डर learn.js करके हमने यहाँ पर सर्च कर लेते। ये देखिए मिल गया। इसमें जाके हम ये इमेज पेस्ट कर देंगे, हो गया, और पर इसको कैंसिल करेंगे। अब देखो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है,
अब ये इमेज का मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं और रीनेम पे क्लिक करूँगा और इमेज नाम दे दूंगा इसको। ठीक है, इमेज नाम दे दिया मैंने, ये इमेज आ चुकी है। अब ये इमेज आपको दिखाना हमारे वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है इसके अंदर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो अभी तो सेम फोल्डर में है इमेज, तो मुझे उसको कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम लिखना है। और देखो ये सजेस्ट कर रहा है मुझे और यहाँ पे आ चुका है। अब हम जाएंगे हमारे पेज पे, देखो इमेज आ चुकी है यहाँ पे। और ये काम कैसे कर रहा है टॉप टू बॉटम, देखो सबसे पहले हमारे हेडिंग्स आ गए, फिर आ गया हमारा पैराग्राफ, फिर आ गई हमारी इमेज, जैसा कोड लिखा है वैसा पेज आ रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सपोज मैं इमेज में थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा हूँ पाथ में, ये पाथ है उसका, क्या ये पाथ है, देखो .png एक्सटेंशन लगा है, यानी कि ये उसकी पाथ है, ये कोई नाम नहीं है, ये पाथ है उसका। यहाँ पर इसको वैल्यू में क्या चाहिए, पाथ चाहिए। अब मैं इसमें पाथ को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा लिख दिया। अब जाऊँगा अपने पेज पे, नहीं दिख रही इमेज क्योंकि पाथ तुमने रॉन्ग दे दिया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट भी करता हूँ आपको पता चलेगा यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद में भी कि ये देखो ये बोल रहा है कि इमेज नॉट फाउंड, जो images.png है ये तुम्हारे पास है ही नहीं बोलते, ये फेल टू लोड रिसोर्स। जावास्क्रिप्ट हमको बता रहा है कि तुम्हारे पास में ये है ही नहीं बोलते, ये रिसोर्स मिल ही नहीं रहा उसको। तो इसके लिए पाथ बराबर देना है हमको। लेकिन अब यूज़र तो ये थोड़ी देखेगा बैकएंड, मतलब इधर आके थोड़ी देखेगा इंस्पेक्ट करके, वो उसको तो यही पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे कोई तो भी इमेज वगैरह थी, सपोज कभी इमेज सर्वर से डिलीट हो गई तो उसको तो पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे कोई तो भी इमेज थी। सपोज मैंने ही वेबसाइट बनाई है और मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई तो भी वेबसाइट थी या इमेज थी, तो वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए हम ये अल्ट नाम का जो है अल्टरनेट इसको बोलते हैं, उस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस की इमेज थी। अब मैंने यहाँ पे अल्ट में, ये अल्ट है उसकी जो वैल्यू है वो एक वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यू, तो उसको चाहिए एक टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक इमेज का लोगो आ रहा है और पोस्ट ऑफिस की इमेज थी ऐसा लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने काम करके रखा, डेवलपमेंट करते हुए मैंने ये सब करके रखा था पहले से, ताकि आगे फ्यूचर में मुझे दिक्कत ना हो। अगर मेरी कभी ये जो पाथ है ये गुम जाती है, गायब हो जाती है या फिर रॉन्ग हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है, कुछ तो भी डिलीट हो जाता है सर्वर से, तो मुझे पता चले ना यहाँ पे एक इमेज थी, तो ये अल्ट टैग वहाँ पर बहुत काम में आता है, अल्ट एट्रीब्यूट वहाँ पर बहुत काम में आता है। तो ऐसे नहीं दिए है, काम के है इसके लिए दिए हुए है और हम इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। बेसिकली जब डेवलपमेंट करोगे तब आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पाथ को सही कर देता हूँ और इमेज आ चुकी है। अब जब इमेज अवेलेबल नहीं रहेंगे तभी अल्टरनेट वाला हमको टेक्स्ट दिखने को मिलेगा, वैसे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इमेज टैग हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास और भी अलग अलग टैग्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लिस्ट टैग है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। जैसे कि सपोज यहाँ पर मुझे मम्मी ने बोला कि ये सामान लेके आ, तो मुझे यहाँ पर दूध लाना है, फिर उसके बाद में मुझे चाय पत्ती लाना है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर और शक्कर लाना है, सब ये चीज़ें मुझे लाने बोली है। तो ये क्या है, एक लिस्ट हो गई है और इस लिस्ट को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं हम इसको। अब HTML में आप ये भी बना सकते हो। उसके साथ साथ अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अभी ये हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसी रहती है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड, जिसको ऑर्डर्ड रहेगा, नाम पे से पता चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 मुझे क्या करना है, मेरा पहला काम क्या है, मुझे आज सुबह उठ के पूजा करनी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा मेरा काम जो है दिन का वो है कि मुझे सामान लेके आना है, ठीक है। थर्ड जो मेरा काम है वो है मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पे ऑर्डर चले आ रहा है, देखो ये गलत हो गया, ऑर्डर यहाँ पे 4 चाहिए। तो ऐसा आपको भी लिस्ट चाहिए होगा जिसमें कुछ भी ऑर्डर रहेगा 1 2 3। अब ये हो गया हमारे हमेशा का लेटर्स 1 2 3, अगर रोमन में चाहिए आपको तो रोमन वाला भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा।
ऐसा, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये जो है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और जो ऊपर की हमने देखी थी ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें देखो ये डॉट्स है, इस डॉट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वेयर भी कर सकता हूँ। तो ऐसे वहाँ पे स्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे HTML में जाएंगे, लिस्ट बनाना है हमको। तो मैं यहाँ पर टैग का यूज़ करूँगा li, मैं लिखूँगा li, सिर्फ ये li लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो li क्या करेगा, तो मैंने मुझे लिस्ट बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग होंगी ul से। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है जिसके अंदर क्या आते हैं, डॉट, स्क्वेयर्स, सर्कल, वो आता है उसके अंदर। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी तो ul लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा li। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दूध, उसके बाद में और नीचे आऊँगा li लिखूँगा। शक्कर, ये लिख दिया मैंने, li लिख दिया। चाय पत्ती, अब मैं जाता हूँ पेज पे, हमारे देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूध, शक्कर, चाय पत्ती वगैरह वगैरह। ये एक लिस्ट होगी। मेरे को ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है भाई साहब। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाऊँ, तो उसके लिए मैं OL लिखूँगा, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, li। इसमें भी सेम, देखो कंटेंट लिखने के लिए वही है, ऑर्डर लिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके इसमें क्या है चीज़। तो मेरे को सबसे पहले पूजा करनी थी, सुबह पूजा करो, उसके बाद में सामान लाना है, उसके बाद में यहाँ पर मेरे को क्या करना था, पढ़ाई भी तो करनी है, ये काम था। अब इसको देख लेते हैं भाई साहब क्या है ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉट डॉट देता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये ऑर्डर्ड में देता है 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज काम है, ये काम पहले करेंगे भाई हम लोग। तो ऐसा करना है हमको। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऐसे भी कुछ तो भी टैग्स है। और भी एक टैग है इसके अंदर जो कि एक लिस्ट का ही टैग है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे हमको, अगर वो याद नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML लिस्ट को ओपन किया, इसके अंदर देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अदर लिस्ट भी है यहाँ पे। जैसे कि इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। इसको मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है तो DL, ऑर्डर था तो OL, अनऑर्डर था तो UL। अभी डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर पहले क्या आएगा, DT टैग का काम में आता है भाई, मेरे को पता नहीं। तो देखो ये DT टैग डिफाइन द टर्म यानी कि नेम, एंड DD टैग डिफाइन डिस्क्राइब ईच टर्म। तो ये डिफाइन और डिस्क्राइब का काम है, ये दोनों का काम थोड़ा ऐसा है। तो DT यानी कि टर्म डिसाइड करो, यानी कि कोई नाम, कॉफ़ी, कॉफ़ी कैसे चाहिए, ब्लैक हॉट ड्रिंक, और उसका डिस्क्रिप्शन DD डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, मिल्क, और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये भी एक है हमारे पास में, क्या है ये, डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। तो ये लिस्ट हमने टैग देखा। तो ये एक टैग था जो कि मेन था। इमेज और लिस्ट टैग हमने देख लिया। तो ये भी एक अच्छे काम के टैग थे जो कि हमको यूज़ होने चाहिए। तो देखो गाइस, अभी ये हम देख रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे और आगे देखेंगे HTML कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम और टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। फॉलो नहीं किया होगा फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया होगा तो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।